3 बजे रात के बारपेटा के एक विलेज में पानी भरना शुरू हुआ। 6 लाख लोग, 21 डिस्ट्रिक्ट, पूरी जिंदगी ब्रह्मपुत्र में बहे। Livestock, people's lives have also been lost in this. इसे हम नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, पर जब ये डिजास्टर हर साल सेम टाइम पे सेम इंटेंसिटी के साथ होता है तो ये डिजास्टर नहीं, एक पॉलिसी डिसीजन बन जाता है। आखिर असम क्यों डूब रहा है? अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ बारिश की वजह से है तो ये वीडियो आपके लिए। कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर है। हर इलेक्शन से पहले पॉलिटिशियंस असम को फ्लड फ्री बनाने का वादा करते हैं। 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त। बड़े बड़े मास्टर प्लान्स अनाउंस होते हैं, करोड़ ऑफ रुपीस एलोकेट होते हैं और टेलीविजन पे ग्राफ्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो वादे कभी इंप्लीमेंट ही नहीं होते, या होते भी हैं तो इतने फ्रेजाइल कि पहली बारिश में ही टूट जाते हैं। 2025 में असम फ्लड्स की वजह से 6 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। अगर इतना पैसा और इतने वादे हैं तो ये सॉल्यूशंस पानी आने से पहले ही क्यों फेल हो रहा है? ट्रेजेडी बारिश नहीं है, ट्रेजेडी ये है कि हमारा पॉलिटिकल रिस्पॉन्स सिर्फ इलेक्शन कैंपेन और रिजल्ट्स मैनेज करने के लिए, रूट कॉज सॉल्व करने के लिए नहीं। और ये कोई नया एलिगेशन नहीं है। 2017 में ही सीएजी ने पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट सौंपी थी फ्लड कंट्रोल स्कीम्स पर। उसमें साफ साफ लिखा था कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के फंड एलोकेशन और एक्चुअल ग्राउंड एग्जीक्यूशन में एक बड़ा गैप है। मतलब सरकार को 8 साल पहले ही पता था कि कुछ टूट रहा है और फिर भी कुछ नहीं बदला। ये रहा द ब्लाइंड स्पॉट। हम एक जियोलॉजिकल रियलिटी को एक इमरजेंसी प्लम्बिंग इशू समझते हैं। ब्रह्मपुत्र करोड़ टन सिल्ट ला रही है जो रिवर बेड को ऊपर उठा रही है। अब आप इमेजिन कीजिए एक बाथटब जो नीचे से रेत से भर रहा है। ब्रह्मपुत्र अब सिर्फ ज्यादा पानी ही नहीं, ये एक ऐसी नदी बन चुकी है जिसके पास पानी होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और हमारा सोल्यूशन ऊपर से वही टेम्परेरी मिट्टी की दीवारें जिसको हम एम्बार्कमेंट्स भी कहते हैं। सिर्फ सिल्ट ही नहीं, नेचुरल बफर्स भी खत्म हो रहे हैं। फॉरेस्ट की जगह अब कंक्रीट ने ले ली है, जिससे बारिश का पानी तुरंत रोड में भर के बहने लग जाता है। और एम्बैंकमेंट्स ये फ्लड प्रूफ नहीं है, ये बस एक जो ऐसे मेंटेनेंस का वेट कर रहे हैं जो कभी नहीं होता। और ये टाइप सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, ये एक लिटरल फैक्ट है। असम में टोटल 423 एम्बैंकमेंट्स हैं, 4474 किलोमीटर लंबे। इनमें से 295 एम्बैंकमेंट्स मतलब लगभग 4000 किलोमीटर अपनी डिजाइन लाइफ स्पैन ऑलरेडी पार कर चुके हैं। मतलब जो दीवारें आपको फ्लड से बचा रही हैं उनमें से ज्यादातर ऑलरेडी एक्सपायर्ड है। आप एक एक्सपायर्ड सेफ्टी नेट के भरोसे बैठे हैं। 2025 में सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं, 6 और नदियों ने एक साथ अपना लिमिट क्रॉस की। ये सिर्फ एक लोकलाइज्ड रिवर इशू नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है जो प्रेशर में फेल हो रहा है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है। ये सोचना गलत होगा कि पैसा नहीं। 2021 से 2024 के बीच आसाम के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने अकेले एम्बैंकमेंट्स पे 1500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 105 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। सुनने में लगता है बहुत सीरियस काम हो रहा है, लेकिन उसी साल 71 एम्बैंकमेंट्स ब्रीच हो गए और टोटल 116 एम्बैंकमेंट्स अफेक्ट हुए। और ये सिर्फ स्टेट का पैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम के फ्लड और इरोजन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग 5000 करोड़ रुपए का लोन लिया। अब आप सोचिए, एक स्टेट के अंदर की प्रॉब्लम के लिए इंडिया को फॉरेन लोन लेना पड़ रहा है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, सीएजी ने मार्च 2025 तक एक चीज पकड़ी, असम के स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में 342 करोड़ रुपए पड़े थे। आइडल, इन्वेस्ट तक नहीं किए गए, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं कमाया गया जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए डायरेक्टली यूज हो सकता था। एक तरफ सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन मांग रही है, दूसरी तरफ अपने ही पास पड़ा पैसा यूज नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये प्रायोरिटीज का सवाल है। इसके सोल्यूशन को 3 पार्ट्स में देखते हैं। पहला, सिर्फ रिवर्स के साइड के एम्बैंकमेंट्स को पैच करके कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को रिवर बेड्स भी साफ करनी पड़ेगी ताकि वाटर लेवल जल्दी से उठे ना। नदी की तलहटी की ड्रेजिंग करो, सिर्फ दीवारों में पैचिंग मत करो। दूसरा, गवर्नमेंट और लोकल्स को साथ में जंगल कवर बढ़ाना पड़ेगा। वो पेड़ जो पानी सीधे गांव और शहरों में घुसता है उसकी स्पीड की इंटेंसिटी को कम करते हैं। और तीसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल ड्रेनेज बनानी पड़ेगी जो गुवाहाटी जैसे सिटीज में एक्चुअली काम करे। ये कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरीज नहीं है, ये इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स है। फेलियर नॉलेज की कमी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया है जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बदले रिएक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट को प्रेफर करता है। असम का ये फ्लड साइकिल कोई डेस्टिनी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक अकाउंटेबिलिटी का फेलियर है। हमें एक और डिजास्टर रिलीफ फंड की जरूरत नहीं है, हमें जो फंड पहले से है उसका इस्तेमाल करना है। हमें इस नदी के साथ रहने का तरीका बदलना होगा, तब तक ये साइकिल चलता ही रहेगा।